तो दोस्तों, संजू सैमसन ने फिर मचाई तबाही। ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स ने शानदार वापसी करते हुए लगातार दूसरी जीत दर्ज की। चेपॉक में खेले गए मुकाबले में टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी सीएसके के लिए पारी की शुरुआत करने संजू सैमसन और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की जोड़ी उतरी। दोनों ने टीम को 25 रन तक ले गए, लेकिन ये साझेदारी एक बार फिर परवान नहीं चढ़ सकी और तीसरे ओवर में अनुकूल रॉय को रोवमन पॉवेल के हाथों कैच कराकर पवेलियन वापस भेज दिया। एक बार फिर ऋतुराज नाकाम रहे और 7 रन बनाकर पवेलियन लौटे। ऋतुराज के आउट होने के बाद सैमसन का साथ देने आयुष म्हात्रे आए। दोनों ने पिछले मैच के फॉर्म को इस मुकाबले में जारी रखते हुए चेन्नई को 4 ओवर में 50 रन के पार पहुंचा दिया। दोनों ने तेजी से रन बनाते हुए चेन्नई को पावर प्ले में 72 रन तक पहुंचा दिया, लेकिन आखिरी गेंद पर म्हात्रे 38 रन बनाकर वैभव अरोड़ा की गेंद पर रमनदीप सिंह के हाथों लपके गए। म्हात्रे 38 रन बना सके। उन्होंने अपनी पारी में 6 चौके और 2 छक्के जड़े। म्हात्रे के आउट होने के बाद संजू सैमसन तो दूसरे छोर पर चोट से उभरकर वापसी करने वाले डेवाल्ड ब्रेविस का साथ मिला। दोनों ने मोर्चा संभाला और टीम को 100 रन के पार 9.5 ओवर में ले गए। दोनों ने टीम को 111 रन के स्कोर पर अर्धशतक के करीब पहुंचने के बाद संजू सैमसन कार्तिक त्यागी की गेंद पर बोल्ड हो गए। वो 48 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 111 के स्कोर पर सैमसन का विकेट गंवाने के बाद सीएसके की पारी को ब्रेविस ने सरफराज खान के साथ मिलकर आगे बढ़ाया। दोनों तेजी से चेन्नई को 150 रन के पार 15.3 ओवर में ले गए। दोनों ने चौथे विकेट के लिए 28 गेंद में अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली। इसमें ब्रेविस ने 23 और सरफराज ने 23 रन का योगदान दिया। 16 ओवर में सीएसके ने 3 विकेट पर 162 रन बना लिए थे। ऐसे में रन गति बढ़ाने की कोशिश में 17वें ओवर की पहली गेंद पर सुनील नरेन ने सरफराज को बोल्ड करके सीएसके को चौथा झटका दिया। सरफराज 23 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उन्होंने अपनी पारी में 1 चौका और 2 छक्के जड़े। सरफराज के आउट होने के बाद ब्रेविस को शिवम दुबे का साथ मिला, लेकिन ये साझेदारी ज्यादा देर नहीं चल सकी। ब्रेविस 41 रन बनाकर कार्तिक त्यागी की गेंद पर वैभव अरोड़ा के हाथों लपके गए। ब्रेविस ने अपनी पारी में 4 चौके और 2 छक्के जड़े। 171 के स्कोर पर चेन्नई ने 5वां विकेट गंवाया। इसके बाद अंत में शिवम दुबे और जेमी ओवर्टन ने मिलकर सीएसके को 20 ओवर में 5 विकेट पर 192 रन तक पहुंचा दिया। शिवम 13 और जेमी ओवर्टन 7 रन बनाकर नाबाद रहे। कार्तिक त्यागी ने केकेआर के लिए सबसे ज्यादा 2 विकेट लिए। वहीं एक सफलता वैभव अरोड़ा, अनुकूल रॉय और सुनील नरेन के खाते में 1 विकेट गया। जीत के लिए 193 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए पारी की शुरुआत फिन एलन और सुनील नरेन ने की, लेकिन फिन एलन का खराब फॉर्म जारी रहा और वो दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर अंशुल कंबोज की गेंद पर शिवम दुबे के हाथों लपके गए। एलन 1 रन बना सके। एलन के आउट होने के बाद सुनील नरेन और अजिंक्य रहाणे ने मोर्चा संभाला। नरेन ने तेजी से बल्लेबाजी की, लेकिन 29 के स्कोर पर वो 17 गेंद में 24 रन बनाकर खलील अहमद की गेंद पर लपके गए। 29 रन पर 2 विकेट गंवाने के बाद केकेआर मुश्किल में नजर आने लगी। ऐसे में रहाणे का साथ देने फॉर्म में चल रहे अंकग्रिश रघुवंशी आए। दोनों ने विकेटों की झड़ी पर रोक लगाते हुए केकेआर को पावर प्ले में 2 विकेट पर 36 रन तक पहुंचाया। पावर प्ले के बाद टीम को 50 रन तक पहुंचा दिया। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी 30 गेंद में पूरी कर ली। इस साझेदारी में रहाणे ने 22 और रघुवंशी ने 27 रन का योगदान दिया। ये जोड़ी स्कोर को 79 रन तक ले गई। ये साझेदारी 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर टूट ले। रघुवंशी को अकील हुसैन ने ब्रेविस के हाथों कैच करा दिया। वो 27 गेंद में 19 रन बना सके। रघुवंशी के आउट होने के बाद अगले ही ओवर में नूर अहमद ने अजिंक्य रहाणे और कैमरून ग्रीन को लगातार 2 गेंद पर चलता कर दिया। रहाणे 28 रन बना सके और ग्रीन अपना खाता भी नहीं खोल सके। 11 ओवर में 85 रन पर 5 विकेट गंवाकर केकेआर की जीत मुश्किल नजर आने लगी। ऐसे में टीम को उभारने की जिम्मेदारी एक बार फिर रिंकू सिंह के कंधों पर आ गई, लेकिन वो भी 13वें ओवर की 5वीं गेंद पर 6 रन बनाकर नूर का तीसरा शिकार बने। 90 रन पर केकेआर ने 6 विकेट गंवा दिए थे। रिंकू सिंह के आउट होने के बाद अंत में रोवमन पॉवेल और रमनदीप सिंह ने मोर्चा संभाला। दोनों ने टीम की वापसी कराने की पुरजोर कोशिश की। दोनों ने 7वें विकेट के लिए 32 गेंद में अर्धशतकीय साझेदारी पूरी की और टीम को 19.1 ओवर में 150 रन तक पहुंचाया, लेकिन तब तक केकेआर के लिए बहुत देर हो चुकी थी। 20वें ओवर में रमनदीप को अंशुल कंबोज ने सरफराज के हाथों कैच करा दिया। रमनदीप 35 गेंद में 23 रन बना सके। इसके बाद कोलकाता की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 160 रन बना सकी और 32 रन से मैच गंवा दिया।
पॉवेल 33 गेंद में 22 रन बना सके। नूर अहमद ने सीएसके के लिए सबसे ज्यादा 3 विकेट चटकाए। 2 विकेट अंशुल कंबोज ने लिए। एक सफलता खलील अहमद और अकील हुसैन को मिली। चेन्नई सुपर किंग्स अंक तालिका में 8वें स्थान पर लगातार दूसरी जीत के साथ पहुंच गई है, जबकि 5वें मैच में चौथी हार के बाद केकेआर 10वें स्थान पर है। नूर अहमद को उनकी शानदार गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 21 रन देकर 3 विकेट उन्होंने लिए। सीएसके के खिलाफ हार के बाद केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने हार का ठीकरा बल्लेबाजों के सिर पर फोड़ते हुए कहा, हमारी टीम को बल्ले से कोई खास मोमेंटम नहीं मिला। हमने गेंदबाजी में अच्छा कमबैक किया। इस विकेट पर 190 रन का स्कोर अच्छा था। पावर प्ले में उन्होंने 70 के आसपास रन बना लिए थे। उसके बाद उन्हें 190 के करीब रोककर हमारे गेंदबाजों ने शानदार काम किया। रहाणे ने आगे रहा, शुरुआत में हमारे बल्लेबाज पावर प्ले में सिर्फ 36 या 37 रन बनाए। पावर प्ले में बड़ा स्कोर खड़ा करना जरूरी था। बीच के ओवरों में स्पिनर्स के खिलाफ शॉट जड़ने में थोड़ी परेशानी हो रही थी। इसके अलावा विकेट कुल मिलाकर अच्छा था। हमें एक बल्लेबाज को पिच पर टिकने की जरूरत थी। ऐसा होता तो हम मैच में आखिर तक जाते, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में यह थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हम मैच नहीं जीत पा रहे हैं। रहाणे ने टीम के खिलाड़ियों को लगातार चौथी हार के बाद सकारात्मक रहने का संदेश देते हुए कहा, एक ग्रुप के रूप में हमें फिलहाल सकारात्मक रहना होगा। हाँ, हम मैच नहीं जीत रहे हैं, ये मुश्किल है। हमारे लिए एक ग्रुप के तौर पर सबसे जरूरी बात यह है कि हम सकारात्मक रहें, अपना सिर ऊंचा रखें, हिम्मत न हारे और केवल मौजूदा पल पर ध्यान दें। निश्चित तौर पर अब हमें ड्रेसिंग रूम में बैठकर टीम कॉम्बिनेशन के बारे में सोचना होगा। हमें कुछ बदलाव करने पड़ सकते हैं। कभी कभी आप कुछ खिलाड़ियों के साथ खेलते हैं और नतीजे आपके पक्ष में आते हैं तो सब ठीक रहता है, लेकिन अगर नतीजे आपके पक्ष में नहीं आ रहे हैं तो आपको कॉम्बिनेशन के बारे में सोचना पड़ता है। कार्तिक त्यागी की गेंदबाजी की प्रशंसा करते हुए रहाणे ने कहा, मुझे लगता है कि इसका पूरा श्रेय उन्हें ही जाता है। वो नेट्स में बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं, शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। उनके अंदर जबरदस्त टैलेंट है। जिस रफ्तार से वो इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं वो कमाल की है, इसलिए मैं उनके लिए बहुत खुश हूं। मैच दर मैच वो अपनी स्किल्स में सुधार कर रहे हैं। अपने स्पिनर्स की तिकड़ी की प्रशंसा करते हुए रहाणे ने कहा, हमारे तीनों स्पिनर्स ने अच्छी गेंदबाजी की। आप चेन्नई के स्पिनर्स को भी देखें तो उन्होंने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की। इस पिच पर बल्लेबाजों के लिए बड़े छक्के मारना आसान नहीं था, जब तक कि गेंद बहुत ज्यादा फुल लेंथ ना हो। नहीं तो गेंद को पीछे धकेलना और फिर क्रॉस बैट शॉट खेलना बल्लेबाजों के लिए आसान विकल्प नहीं था। दोनों छोर से स्पिनरों ने अच्छी गेंदबाजी की। अब हमें लीग में सिर ऊंचा रखते हुए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा। लगातार 5 मैचों में 4 हार और 1 मुकाबले के बारिश के कारण रद्द हो जाने से कोलकाता नाइट राइडर्स का नाम इतिहास की बैड लिस्ट में दर्ज हो गया है। आईपीएल के इतिहास में कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ ऐसा पहली बार हुआ है जब वो किसी आईपीएल सीजन के शुरुआती 5 मुकाबलों में से 1 में भी जीत हासिल ना कर पाई हो। इससे पहले खेले गए 18 सीजन में केकेआर ने शुरुआती 5 मैचों में से कम 1 में तो जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो सका और उसके नाम ये अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। अजिंक्य रहाणे की अगुवाई वाली कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस हार के साथ एक और अनचाहा रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करा लिया है। आईपीएल 2025 से लेकर 2026 के बीच कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम लगातार 6 मैच हार चुकी है, जो उनकी टीम द्वारा दूसरी सबसे लंबी हार का सिलसिला है। इससे पहले केकेआर के लिए साल 2009 के सीजन में बुरा वक्त आया था, जब टीम लगातार 9 मुकाबले हार गई थी। केकेआर की टीम साल 2019 में भी लगातार 6 मुकाबले हारी थी और 2022 में उसे 5 मुकाबलों में लगातार हार का सामना करना पड़ा था। बता दें कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने 3 बार आईपीएल का खिताब अपने नाम किया है। आखिरी बार इस टीम ने साल 2024 में श्रेयस अय्यर की कप्तानी में आईपीएल का खिताब जीता था, लेकिन उसके बाद टीम मैनेजमेंट ने अय्यर को रिटेन नहीं किया और उन्हें पंजाब किंग्स ने बड़ी कीमत में खरीदकर टीम में शामिल किया। केकेआर ने अपनी कप्तानी अनुभवी अजिंक्य रहाणे के हाथों में दी, लेकिन उनकी कप्तानी में टीम ने साल 2025 में भी बुरा प्रदर्शन किया और अब ये सिलसिला 2026 में भी जारी है।